नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, आज दिल्ली के विधानसभा में बोलते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी इतिहास का सबसे ज्यादा काला दिन है, क्योंकि उन्होंने ही तमाम लोगों को, दिल्ली को और खासकर उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया को उन्होंने ही मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट दिया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग हमें धमकी देते हैं कि हमारे हर नेता जो है उनको ईडी का समन जारी करेंगे, ईडी के द्वारा वो पूछताछ करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी भी खबरें आ रही है कि अगस्त के अंत तक मनीष सिसोदिया को भी ईडी का समन जारी होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये साफ साफ कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का डर और चिंता जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की गई है ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, तो अब तक लगातार जो ईडी है उसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा कोर्ट में सत्येंद्र जैन की पेशी भी हो चुकी है इस मामले को लेकर के। इसी के साथ ही देखने को मिला कि पंजाब में भी जो हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए थे उनकी भी बातें सामने आई थी भ्रष्टाचार मामले को लेकर के, जिसके बाद वहां पर यह दिखाते हुए उसे बर्खास्त कर दिया गया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बहुत ही ईमानदार सरकार है। लेकिन जब बात सत्येंद्र जैन की आती है तो क्यों अभी तक अरविंद केजरीवाल इसमें बड़ा एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही सत्येंद्र जैन को भी बर्खास्त नहीं किया गया है। और वहीं आज देखा गया कि अब सत्येंद्र जैन के फेवर में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला सत्येंद्र जैन ने कहा कि वो अपनी याददाश्त भूल चुके हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली एमसीडी इलेक्शन को लेकर भी बोलते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी इलेक्शन को इसलिए टाल रही है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से डरती है। इसी के साथ ही बता दें, जहां गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में ऐसी खबरें आ रही थी कि इलेक्शन जो है वो पहले हो सकता है, समय से पहले हो सकता है। तो इस बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि गुजरात में बीजेपी पहले इलेक्शन कराना चाहती है क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर गई। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और एक आम आदमी पार्टी से डर जाती है और इस तरीके से चीजें करे, ये अपने आप में सोचने वाली बात हो जाती है। जिस तरीके से देखने को मिला कि 2022 के इलेक्शन में 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होती हुई दिखाई थी। और इसी के साथ ही अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने लोगों को झूठा झांसा दिया, ये सभी को पता है। उन्होंने जिस तरीके से फ्री बिजली का वादा किया था कि जहां दिल्ली में फ्री बिजली मिलता है, फ्री पानी मिलता है, इसी तरीके से पंजाब की जनता को मिलेगा। तो ये जो सुविधाएं हैं अभी तक पंजाब की जनता को नहीं मिला है और अब ये इसका एग्जाम्पल लेके गुजरात के इलेक्शन में पहुंच चुके हैं और वहां पर भी ये चीजें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है अरविंद केजरीवाल का, जिसमें कि जब वो पूछते हैं कि क्या आपको दिल्ली और पंजाब की तरह फ्री बिजली चाहिए, तो लोग बोलते हैं कि नहीं। यानी कि देखा जा सकता है कि लोग जो है अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से सचेत होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठा वादा करते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लगातार हमारे नेताओं को ईडी के द्वारा समन भेजा जा रहा है और हम सब जेल जाने के लिए तैयार है। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ये बोलते हुए नजर आते हैं कि मैं 15 दिनों तक जेल में रहा हूं, जेल में कुछ नहीं होता, सब कुछ वहां अच्छा होता है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। इसी के साथ ही उन्होंने दीवार फिल्म का एक डायलॉग भी विधानसभा में दोहराया। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के पास ईडी है, सीबीआई है और इसी के साथ ही सारी चीजें हैं, लेकिन जनता, दिल्ली की जनता बोलती है कि हमारे पास हमारा बेटा अरविंद केजरीवाल है। तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दिए और जिस तरीके से जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, भ्रष्टाचार का खुलासा कर रही हैं, जांच कर रही हैं, उस पर भी अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम जिस तरीके से जांच एजेंसियां काम करती हैं तो उन पर उनका अधिकार होता है, ना कि किसी सरकार का अधिकार होता है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से कोई जांच एजेंसी चलती है।
आपको बता दें, जहां जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के विधानसभा में बोले हैं सत्येंद्र जैन को लेकर के, इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और अपने आप को कट्टर ईमानदार की सरकार बताई है, और अभी भी सत्येंद्र जैन को लेकर के अरविंद केजरीवाल ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जनता को उन पर पूरा विश्वास है। इसी बीच अब सोशल मीडिया पर वही जनता अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करते हुए दिखाई दे रही है, जहां कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये पहली ऐसी सरकार है जो खुद से खुद को ईमानदार का सर्टिफिकेट देती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ ही कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि कितना झूठ बोलेंगे और कितना खुद का प्रचार करेंगे। आपको बता दें, तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को लोगों के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल ये बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है और बहुत ही सम्मान करती है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनकी ये ट्रोलिंग देखी जा सकती है और कहा जा सकता है कि जनता जो है पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल का सच कहीं ना कहीं जान चुकी है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन पर बोलते हुए कहा कि मुझे लगता है कि देश के लिए एक काला दिन था जब न केवल इस देश बल्कि पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक की अवधारणा देने वाले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन लोग अब भी उन पर विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि वो ईमानदार हैं। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में संबोधन के दौरान बीजेपी पर आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि उन्होंने दीवार फिल्म का डायलॉग मारते हुए कहा कि बीजेपी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, लेकिन दिल्ली की जनता कहती है कि उनके पास उनका बेटा केजरीवाल है। आपको बता दें, इसी के साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में चर्चा है कि अगले विधानसभा चुनाव नहीं होंगे, बल्कि दिल्ली को पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि ये कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। इस गुनाह के लिए इनकी आने वाली पुश्तें इन्हें गाली देंगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल से नफरत करते करते ये लोग देश से नफरत करने लगे हैं। आपको बता दें, दरअसल ये जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा बोला गया शब्द है वो दरअसल प्रधानमंत्री का ही शब्द है, जिसको कि अरविंद केजरीवाल ने कॉपी किया और अपने संबोधन में इस स्पीच का प्रयोग किया। इसी के साथ ही दिल्ली एमसीडी के बारे में बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये लोग फंड का रोना रोते हैं। हमने सारे फंड दिए, लेकिन अब एमसीडी केंद्र के अधीन आ गई है, अब उनसे फंड लिया जाए। अभी तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी गई है। साथ ही दीवार फिल्म का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी दीवार, इसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं मेरे पास धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है। जवाब में शशि कपूर कहते हैं कि मेरे पास माँ है। आज बीजेपी जो है इसी तरीके से धमकी दे रही है कि हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है और तमाम जांच एजेंसियां हैं। बदले में दिल्ली की जनता कहती है कि उनके पास उनका बेटा केजरीवाल है। आपको बता दें, इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये चर्चा है कि अगस्त के अंत तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। क्या ये आदमी शक्ल से चोर नजर आते हैं? बीजेपी के 19 राज्य एक तरफ और हमारा दिल्ली राज्य एक तरफ। जिन विधायकों को गिरफ्तार किया गया है उन मामले में कोर्ट ने लताड़ लगाई है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि दिल्ली जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा मॉडल उन्होंने दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी ने लगातार 10 घंटे तक हमारे कार्यकर्ता से पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद 15 दिन जेल में रहा, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में बोलते हुए बार बार अपने दिल्ली मॉडल का जिक्र किया। इसी के साथ ही सत्येंद्र जैन के मोहल्ला क्लिनिक का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लाने वाले सत्येंद्र जैन ही थे। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया का भी नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षा मॉडल बहुत ही अच्छा बनाया, दिल्ली का एजुकेशन मॉडल बहुत चर्चा में है, लेकिन जिस तरीके
से इसकी पड़ताल की गई तब भी लोगों को समझ में आया और इसकी जो सच्चाई है वो भी सामने आई कि किस तरीके से वहां पर सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है, शिक्षकों की क्या व्यवस्था है। इसी के साथ ही अगर स्कूलों को भी देखा जाए तो वहां पर बच्चों की संख्या से ही पता लगाया जा सकता है कि क्या नतीजा है दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को लेकर के, दिल्ली के हेल्थ मॉडल को लेकर के। आपको बता दें इसी के साथ ही जहां जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में ये संबोधन दिया सत्येंद्र जैन और ईडी को लेकर के, बीजेपी पर जहां आरोप लगाए, तो इसको लेकर के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया है। आपको बता दें एक यूजर ट्रोल करते हुए लिखते हैं कि चोरी के आरोप में इसका मंत्री गिरफ्तार है और ये उसको ईमानदारी की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें एक अन्य यूजर लिखते हैं तो साबित करना, करते क्यों नहीं, अरे थक चुके हैं झूठ सुन सुन के। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एक अन्य यूजर लिखते हैं कितने जोक मारोगे सत्येंद्र जैन को लेकर, अदालतें तक उसको नहीं छोड़ रही हैं और अरविंद केजरीवाल सदन में खड़े होकर एक फ्रॉड और घोटालेबाज के लिए रो रहे हैं। इनसे वास्तव में राजनीति बदलने की बजाय उसकी ऐसी तैसी कर दी है। इतनी बेशर्मी तो कांग्रेस वाले भी नहीं दिखाते हैं सदन में। इसी के साथ ही आपको बता दें एक अन्य यूजर लिखते हैं मनीष सिसोदिया को यूट्यूब पर डाल दे फिर कोई गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। तो तमाम लोगों ने जमकर सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को ट्रोल किया और इसको लेकर के अपनी भड़ास निकाली। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।